हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, लेसन नंबर 10 हम शुरुआत करेंगे व्याकरण में और हमारे पाठ का नाम है विराम चिन्ह। विराम चिन्ह देखेंगे क्या होते हैं। विराम चिन्ह दरअसल में एक चिन्ह होते हैं बहुत सारे, जिसके अंदर बहुत सारे चिन्हों की, विशेष चिन्हों की हम बात करते हैं। इनसे लगकर हमारा जो वाक्य होता है वो कैसा हो जाता है, उसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है कि हमें कहाँ पे क्या होना है वो हमें पता चल जाता है इन चिन्हों के माध्यम से। और इन चिन्हों को क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं। माँ, मम्मी उसे रोको, मत जाने दो। बेटी तुम क्या कह रही हो, मैं समझी नहीं, जरा धीरे व रुक कर बोलो। ठीक है, आगे वो बोल रही है, मम्मी उसे रोको, मत जाने दो। अब तुम रुककर वह धीरे बोली तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया। चलिए, वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यानी कि समझो एक वाक्य है हमारा और वाक्य में हमें किस जगह पे रुकना है, किस जगह हमें अपना वाक्य पूर्ण करना है, कहाँ पे हमारा प्रश्न सूचक आएगा। ठीक है, तो ये सभी हमें किन से पता चलेगा? किसी चिन्हों के माध्यम से पता चलेगा ना। और जिन चिन्हों के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हमें वाक्य में किस जगह पे रुकना है, क्या हमारा वाक्य है, किस तरीके से हमें अपने वाक्य को, अपनी बात को बोलना है, तो इन सभी माध्यम के जिससे हमें पता चलता है उन सभी चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। चलिए आगे देखें। यहाँ पे आपको कुछ विराम चिन्ह दिए हैं मुख्यतः। पहला दिया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं, यानी कि जहां वाक्य हमारा खत्म हो जाता है, हमें अपनी बात खत्म कर देनी है, तो उसके आखिरी में हम पूर्ण विराम लगाएंगे। अल्प विराम। अल्प विराम यानी कि कोमा। कोमा हम कहाँ लगाते हैं? यानी कि जहाँ पे हमने अपनी बात बोली, हमें थोड़ा सा पॉज देना है, हल्का सा रुकना है, तो वहां पे हम कोमे का प्रयोग करेंगे। कोमा यानी कि अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक यानी कि क्वेश्चन मार्क। यानी कि जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, किसी से भी कोई प्रश्न पूछते हैं, तो हम कैसा वो लगाते हैं, कैसा चिन्ह लगाते हैं? प्रश्न सूचक का चिन्ह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क साइन लगाते हैं। विस्मयाद बोधक। विस्मय बोधक होता है ये वाला चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और ये किसका साइन होता है? यानी कि जब भी हमें कोई आश्चर्य, खुशी, दुख, हम इस तरीके के इमोशंस को हमें दिखाना होता है, इन तरीके के भावों को हमें प्रकट करना होता है, तो उसके लिए हम विस्मयाबोधक का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है, दादाजी बाजार जा रहे हैं। हमने अपनी बात बोल दी, फिनिश हो गया सेंटेंस, तो यहाँ पे पूर्ण विराम लगाएंगे। आगे है, वे बाजार से लीची, तरबूज और सेब लाएंगे। तो यहाँ पे अल्प विराम हुआ, और अल्प विराम तो एक कोमा हुआ और ये पूर्ण विराम हुआ। फिर है, तुम्हारा घर कहाँ है? क्वेश्चन पूछा है ना, तुम्हारा घर कहाँ है, तो यहाँ पे ये प्रश्न सूचक लगा है, यानी कि प्रश्न सूचक का चिन्ह है। वाह कितना सुंदर पक्षी है। वाह, वाह के बाद जो चिन्ह लगा है ये विस्मय बोधक का चिन्ह है, और ये बाद में जो पूर्ण विराम लगा है ये भी हमारा विराम चिन्ह है। ठीक है, आगे देखें। हमने सीखा विराम का अर्थ है ठहरना या रुकना। वाक्य में रुकने का संकेत देने वाले चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए हैं, क्वेश्चन समझेंगे। सही मिलान करिए, मैचिंग करनी है आपको सिंपल। कम समय के लिए रुकने पर किसका प्रयोग करते हैं? अल्प विराम का। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम। प्रश्न पूछने पर प्रश्न सूचक। आश्चर्य प्रकट करने के लिए विस्मय बोधक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाइए। लता जूस पी रही है। कौन आया है? बस चल रही है। वाह क्या खुशबू है। ठीक है, तो ये हमने पूरा किया जैसे हमसे क्वेश्चन में बोला था। तो बच्चों, ये था हमारा लेसन विराम चिन्ह। मैं आशा करती हूँ आपको विराम चिन्ह समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, 4 में हमने सीखे, विस्मय बोधक चिन्ह हमने सीखा, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक और अल्प विराम, ये थे हमारे कुछ विराम चिन्ह। तो चलिए इसको यहीं पे ख़त्म करेंगे इसी के साथ में, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।